एक सुनसान दोपहर, शहर से दूर एक बस्ती के किनारे छोटा सा आर्यन अपनी बॉल के पीछे भागते भागते एक ऐसी गली में निकल गया जहां सूरज की रोशनी भी जाने से डरती थी। वह एक पुराना मकान खड़ा था। कहते हैं वहां काली चुड़ैल रहती थी, एक ऐसी चुड़ैल जिसने सदियों से किसी का चेहरा नहीं देखा था। आर्यन बॉल उठाने अंदर गया, पर मकान का भारी दरवाज़ा एक भयानक चीख के साथ बंद हो गया। जब उसकी माँ मीरा पागलों की तरह उसे ढूंढते हुए उस मकान के सामने पहुंची तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर हर तरफ पुराने कपड़े और हड्डियां बिखरी हुई थीं। मीरा ने देखा कि आर्यन एक कांच के बड़े गोले में कैद है और उसके ऊपर एक भयानक आकृति मंडरा रही है। उसकी खाल लटकी हुई थी, आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं और नाखून किसी तलवार की तरह लंबे थे। वो चुड़ैल थी। मीरा ने चीखते हुए कहा, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसी और बोली, ममता बड़ी है या मौत। अगर अपने बच्चे की ज़िंदगी चाहती हो तो मेरे 5 इम्तिहान पूरे करो। हर जीत पर तुम बच्चे के एक कदम पास आओगी, पर याद रखना एक भी गलती और उसका दिल मेरा हो जाएगा। चुड़ैल ने कहा, मुझे प्यास लगी है पर पानी की नहीं। अपनी ममता का सबूत दो। मीरा ने बिना सोचे वहाँ पड़े एक टूटे हुए कांच से अपनी हथेली काट दी। उसने अपना खून एक पुराने प्याले में भर दिया। चुड़ैल ने वो खून पिया और मुस्कुराई। आर्यन का गोला थोड़ा नीचे आया। अब चुड़ैल ने पूछा, वो क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है, जिसके पैर नहीं पर वो चलती रहती है और जब मरती है तो सब रोते हैं। मीरा का दिमाग तेज़ी से चला। उसने रोते हुए कहा, धुआं। चुड़ैल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। दूसरा कदम पूरा हुआ। चुड़ैल ने मीरा की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हारे चेहरे की रौनक चाहिए। क्या तुम अपने बच्चे के लिए अपनी खूबसूरती दोगी? पलक झपकते ही मीरा ने हाँ कर दी। चुड़ैल ने एक फूंक मारी और मीरा के बाल सफ़ेद हो गए। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं। वो एक पल में बूढ़ी हो गई, पर उसकी आंखें सिर्फ आर्यन को देख रही थीं। चुड़ैल ने अब चौथी पहेली पूछी, इस दुनिया में सबसे तेज़ क्या भागता है? ना वो दिखता है, ना उसे कोई रोक सकता है। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, वक्त। अब मीरा आर्यन के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। बस एक आखिरी शर्त बाकी थी। चुड़ैल ने कहा, सबसे मुश्किल शर्त, मुझे एक दिल चाहिए। अगर तुम अपना दिल मुझे निकाल कर दे दो तो बच्चा तुम्हारा। मीरा ने कांपते हाथों से वहाँ पड़ी एक पुरानी छुरी उठाई और अपने सीने पर रख ली और बोली, वादा करो तुम उसे छोड़ दोगी। चुड़ैल ने झूठ बोलते हुए सर हिला दिया। मीरा ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद पर वार कर दिया। वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, पर उसकी आखिरी सांस में भी सुकून था कि उसका बेटा बच जाएगा। मीरा की मौत होते ही आर्यन का गोला टूट गया। बच्चा रोता हुआ अपनी माँ की तरफ भागा, लेकिन तभी चुड़ैल ने अपनी भयानक हंसी हंसी और बोली, मैंने कहा था तुम बच्चे के पास पहुँच जाओगी, पर मैंने ये कब कहा कि मैं उसे जाने दूँगी। चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून आर्यन की गर्दन पर रख दिए। मीरा की रूह ने ये सब तड़प कर देखा, पर वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। चुड़ैल ने वादा तोड़ दिया। उसने बच्चे को वहीं मार दिया ताकि वो दोनों रूह हमेशा के लिए उस मकान में उसकी गुलामी करें। उस दिन के बाद उस मकान से 2 नहीं 3 तरह की चीखें सुनाई देती हैं। एक भूखी चुड़ैल की हंसी, एक माँ की रोने की आवाज़ और एक बच्चे की सिसकियाँ जो अब भी अपनी बॉल ढूंढ रहा है।